द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। एक तरफ जहां देश में लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना पर बीजेपी नेताओं का तमाशा भी लगातार जारी है। सत्ताधारी दल के विधायक हवन शंख बजा करके कोरोना को भगाने का दम भर रहे हैं और गौमूत्र और हवन कर कोरोना भगाने का ज्ञान देने वाले ये बीजेपी नेताओं ने अब अपने अपने शासित राज्यों में भी घूम घूम कर हवन करना शुरू कर दिया है। यूपी के बाद अब कर्नाटक के बेलगावी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां सख्त लॉकडाउन लागू है। पाबंदियों के बीच राज्य के बेलगावी में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक अभय पाटिल सड़कों पर हवन यात्रा निकालते नजर आए और उनका हवन यात्रा के बाद ये दावा था कि इससे कोविड-19 संक्रमण खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कई लोग एक ठेले पर विधायक के साथ गोबर के उपले, कपूर, धूप, नीम के पत्ते में संलिप्त हवन में इस्तेमाल होने वाली जो सभी सामग्री थी उसके साथ उसे जलाते हुए शहर में घूमते नजर आए। और ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये कर्नाटक से सामने आई है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन लागू है और वहां लोगों से सख्ती से इसे पालन करवाया जा रहा है। और वहां बीजेपी के विधायक ने लोगों को इकट्ठा करके इस तरीके से हवन किया है और ये कहा है कि इससे कोरोना भाग जाएगा। और इतना ही नहीं, जहां नहीं पहुंच पाए वहां यज्ञ का आयोजन भी करवा दिया, हवन यज्ञ करवाया वहां पर। उनकी विधानसभा में कम से कम 50 लोगों ने अपने घर के बाहर हवन किया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि इस दौरान किसी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है, ये सब उनका करना जायज है। मतलब संपूर्ण लॉकडाउन में जहां लोगों को घर से निकलना मना है, रोजी रोटी रोजगार चलाना मना है, वहां ऐसे लोग इकट्ठा करके घूम घूम कर हवन कर रहे हैं और हवन करवा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन इनके नजर में ये नहीं है। मतलब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए ये समझ नहीं आता। ये लोग कोरोना के इतने विकराल रूप देखने के बाद भी आप देखिए कि उसे कितने हल्के में ले रहे हैं और कितनी लापरवाही कर रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है सब देख करके, और तर्क कैसे देते हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में विधायक पाटिल ने कहा है कि अग्निहोत्र हवन एक विज्ञान है, आप वैज्ञानिक प्रमाण मांग सकते हैं, लेकिन हवन ही हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप जैसे पत्रकार इसे कभी नहीं समझेंगे, इसलिए आस्था के मामलों पर आपसे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखिए, बात यहाँ हमारे समझने या ना समझने की नहीं है, बल्कि बात मूर्खता की है। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि धर्म और आस्था अलग चीज है, ये अपनी जगह है, और मूर्खता अपनी जगह है, मूर्खता एक अलग चीज है। और बीजेपी के विधायकों ने जो किया है और जो कर रहे हैं वो इस कोरोना काल में मूर्खता, एक बेवकूफी ही कहलाएगी, लेकिन वो इसे अपने ज्ञान और महानता के तौर पर पेश करते नजर आ रहे हैं। और ये ज्यादातर आप देखें तो बीजेपी शासित राज्यों में ही देखने को मिल रही है। इसके पहले यूपी के मेरठ के बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जहां वो इस तरीके से हवन करते नजर आ रहे थे। विधायक ठेले पर हवन कुंड रख करके धुआं करते हुए गलियों में घूम रहे थे और उस दौरान बकायदा हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था और बीजेपी नेता खुद से शंख बजाते भी दिखाई दिए। और बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने यह दावा किया था ये सब करते हुए कि कोरोना वायरस को भगाने और हवा के शुद्धिकरण करने के लिए ये सारे इंतजाम उन्होंने किए हैं, घूम घूम कर गलियों में हवन कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने किया था, एयरपोर्ट पर मां अहिल्या देवी की पूजा किया था, हवन किया था और कोरोना भगाने का दावा किया था, कोरोना भगाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा बिहार में पटना के दीघा से बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने अपने आवास पर हवन किया था और हवन करते हुए उनका भी ये कहना था कि हवन से संक्रमण खत्म हो जाएगा, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उनका कहना था कि ऐसे हालात में जब पूरे विश्व में कोरोना वायरस की आपदा है, कोरोना की मार है, तो इसमें हवन अनुष्ठान करने से बहुत हद तक वायरस जो है वो मरते हैं और वातावरण शुद्ध होता है, कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन परिणाम तो आप देख रहे हैं कि कोरोना ने और विकराल रूप ले लिया। मतलब कोरोना भगाने का ये कैसा तरीका है और इन्हें किसने बताया, ये समझ से परे है। इस समय कोरोना ने देश को तबाही की तरफ मोड़ दिया है, कितने लोगों की जानें चली गई है, मौत का तांडव मचा है, ये संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है, दूसरी लहर इतनी खतरनाक है। और इसके अलावा अब जो तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने का जो दावा किया जा रहा है। तब आप देखिए कि ऐसे समय में इस तरह
तरह के आयोजन से संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना यहाँ काफी मुश्किल है और यहाँ उन लोगों ने किया भी नहीं है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जितनी भी तस्वीरें आपने देखी, मौजूदा वायरस कितना खतरनाक है वो किसी से छुपा नहीं है। और इस पे सरकार की व्यवस्था कितनी खराब और कितनी लचर है वो भी सच्चाई किसी से छुपी नहीं है, वो भी आज लोगों के सामने है। लोग यहाँ आज अस्पतालों में मरीज बेड, ऑक्सीजन, दवा, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर की किल्लत से जूझ रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए कि सत्ताधारी दल के विधायक, नेता सबके सब हवन शंख बजा करके कोरोना को भगाने का दम भर रहे, एक से एक नुस्खा बता रहे हैं, गौमूत्र पिलाकर कोरोना ठीक करने का दावा कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टरों की पढ़ाई और उनके सारे रिसर्च एक तरफ और इनके दावे एक तरफ, ये ऐसे नाजुक हालात में ऐसे करते नजर आ रहे हैं जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के नेता और विधायक अपने आगे इसे समझने को तैयार नहीं है। वो ये सब करके अपनी महानता पेश कर रहे हैं कि वो कितने महान है और कितने सक्रिय हैं अपने राज्य के लोगों के लिए। और ऐसे लोगों को इनके राज में छूट भी दे दी गई है। आप देखिए कि जहां आम लोगों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस कहर बरसा रही है, उन्हें पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, वहां ऐसे सत्ताधारियों को खुली छूट मिली हुई है मनमानी करने की पूरे राज्य में, खास करके इनके शासित राज्यों में। इन्हें इस तरह से बेलगाम छोड़ दिया गया है और ये घूम घूम कर हवन यज्ञ कर रहे हैं पूरे राज्य में और लोगों को कोरोना पर ज्ञान बांट रहे हैं। ये काफी आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इस बात का अंदाजा शायद सत्ताधारी नेताओं को नहीं है। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।